हे एवरीवन, तो आज एक कमाल का लॉजिक हम लोग बात करने वाले हैं। और ये लॉजिक ऐसा है कि मतलब ये क्राउड का जो साइकोलॉजी होता है ना, उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। और ये बहुत ही रिवॉर्डिंग होता है। अगर आप अपने जीवन में चाहते हो कुछ अच्छा करना, ढंग का ट्रेडिंग में इंप्रूव करना, तो इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेडिंग सीखना और बहुत ज्यादा लॉजिक सीखना जरूरी नहीं है। इफ यू मास्टर वन लॉजिक, ये आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेड्स देगा, सफिशिएंट पैसे देंगे और सब कुछ सही कर देगा। बस इतने पे बात आकर रुक जाता है कि क्या आप इस लॉजिक को सही तरीके से सीख पाते हो, क्या इस जो ट्रेडिंग अप्रोच है इस पे आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाते हो और राइट टाइम पे इस पे बेस स्टॉक है उसको ढूंढ पाते हो। अगर आप कर पाते हो तो अब देखना, आप बेहतर से बेहतर ट्रेड ढूंढोगे और अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटी को वहां पे ग्रैब करोगे। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, एकदम बेसिक से बात बताऊंगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है बताऊंगा, एंट्री कहाँ पे प्लान करना है, कहाँ तक टारगेट रखना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक एक पॉइंट अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तब भी इसको देखने के बाद आपकी जो क्लैरिटी है उस चीज के बारे में बहुत आ जाएगा। एक स्टॉक का चार्ट दिया हुआ है, तो जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग के एस्पेक्ट में है, बाकी ये लॉजिक हर जगह काम करता है। इसी को जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके लोग लिक्विडिटी स्वीप और अदर थिंग्स के बारे में बात करते रहते हैं, फेक आउट होता है। बट जो बेसिक बात यह है कि आप जब एंट्री प्लान करते हो, प्राइस किसी डायरेक्शन में जाता है, तो वहां पे जो बेसिक लॉजिक है वो प्राइस के मूवमेंट पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो जो प्राइस का मूवमेंट होता है, हमें इसे ट्रैक करना होता है और उसी को हमें थॉरली समझना पड़ता है। और यही बात यहाँ पे हम लोग ब्रेक डाउन करके समझने वाले हैं। हमारा जो लॉजिक होता है वो इस बात पे बेस्ड होता है कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है, और साथ ही साथ हमारा कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, यानी कि उस जगह पे कितना पैसा डिप्लॉय किया जा रहा है, कितना पैसा मार्केट में लगाया जा रहा है। कि अगर पैसा लगेगा तभी मूव आएगा, पैसा नहीं लगेगा तो मूव नहीं आएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, और जितने अच्छे से आप समझ लेंगे, जितने सही तरीके से आप जान लेंगे, उतना बेहतर आपके लिए वहां पे ट्रेड करना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लॉजिक को समझने का, कि कैसे इस पे हम लोग काम करते हैं। ये आज का चार्ट दिया है, यानी कि डेट आज कितना था, 18th ऑफ हमारा दिया हुआ है, अगस्त दिया हुआ है। और आज का एक बहुत तगड़ा सा इसमें रिवर्सल का ट्रेड दिया हुआ था। तो पहली बात तो जो सेटअप है, जो एंट्री क्राइटेरिया है, इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टाइल का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्टाइल है ये रिवर्सल, ठीक है। तो बाय नेचर जो रिवर्सल का ट्रेड होता है वो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड होता है। जो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड होता है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव माना जाता है। तो रिवर्सल प्ले कर रहे हैं, तो ये जो ट्रेड है इसमें थोड़ा सा एग्रेशन है, ये उतना सॉफ्ट नेचर का ट्रेड नहीं होता है। इसमें आपका जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जो आपका साइकोलॉजी होना चाहिए, वो सब कुछ बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी जाके इसको सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से एक बात को समझना है। हुआ क्या था इस स्टॉक के बारे में अगर जरा हम बात करें, तो हमें दिखा था कि प्रीवियस डे स्टॉक क्या था, कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद गैप डाउन करके खुला था यहाँ पे। और ये जो फर्स्ट कैंडल देख रहे हो आप, कि ये कैंडल का यहाँ पे लो लगाया था, ये पहला ही कैंडल बना था 5 मिनट का। जो कैंडल आप देख रहे होगे, ये फर्स्ट कैंडल, दिस इज द वेरी फर्स्ट कैंडल जो यहाँ पे आता है। उसके बाद अगर आप ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो कैंडल है, प्राइस पूरे टाइम इसी कैंडल के रेंज में रहा था और कहीं ना कहीं इसका हाई निकालने का कोशिश कर रहा था। लेकिन वो जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हुआ था, वो जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हो गया था और नीचे में आकर क्लोजिंग हमारा दे दिया था। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज हमने देखा इसमें कि प्राइस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जगह पे खुलता है। एक छोटा सा बात है कि जब भी प्राइस किसी भी गिवन डे में, जब भी आप देखोगे ना, कि कुछ कुछ चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि प्राइस किसी भी गिवन टाइम पे कहीं पर भी कहाँ पे हाई लगाता है, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस उस दिन में, किसी दिन में जहां पे हमारा रेंज बनाया, वहां पे क्या लो लगाता है। इसके 3 पॉइंट होता है, ओ एच एल सी। उसके बाद जो प्राइस हमारा कहाँ पे ओपन होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो सबसे आखिरी में होता है, आप देखोगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर जगह है हमारा दिया हुआ 3-10 का कैंडल दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ चला गया था, इस पर्टिकुलर जगह पे कहीं जाके क्लोजिंग हुआ था। तो इस पर्टिकुलर जगह पे कहाँ पे हमारा स्टॉक क्लोज हुआ है, ये सारे प्राइस होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओपन हाई लो क्लोज। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो लो इसका बनाया था कल का, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो कभी भी प्राइस जो प्रीवियस डे का हाई या लो है, इसके बीच में कहीं भी खुलता है, तो हमें ट्रेड नहीं प्लान करना है, जब तक कि प्राइस किसी भी जगह पे जाकर हिट नहीं करते हैं, एक जगह को, एक रेंज को नहीं हिट करता है। ठीक है जी, बढ़िया है, समझ गए इस बात को। अब इसके बाद क्या होता है कि आमतौर पे जो मेजोरिटी है वो इस बात पे काम करता है कि लो को तोड़ेगा तो शॉर्ट करना है और हाई को तोड़ेगा तो लॉन्ग करना है, ये इस पे काम करता है। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा ट्विक करना है, थोड़ा सा हमें अलग तरीके से सोचना है, क्योंकि ऐसा आप सारे लोग सोच रहे हैं। तो देखोगे पहली बार आता है इस लो के पास, इसी पर्टिकुलर जगह पे आता है और इस जोन पे यहाँ पे रुकता है, और कभी भी इस जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस जोन के नीचे जाकर वो क्लोजिंग नहीं दिया।
हमेशा क्लोजिंग इसके ऊपर दे रहा है और फर्स्ट बाउंस लेता है। कभी भी जो रिवर्सल का ट्रेड होता है ना, उसको पहले बाउंस पे हमें प्ले नहीं करना है, पहले बाउंस पे हमें प्ले नहीं करना है, हमें उसको अवॉइड करना है, हमें वेट करना है कि अगर वाकई में यहाँ पे स्ट्रेंथ होगा इस रिवर्सल में, तो सेकेंड टाइम जब आएगा तो उसको ये डिफेंड करेगा, यानी कि रोकेगा। तो हमने देखा दोबारा प्राइस टूटते हुए आता है, और ये जो कैंडल बनाता है, ये जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत ही क्लीन रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे। यानी कि काफी तगड़ा सा रेड है, यानी कि देखकर इसको बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान करने के सोचेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अब जैसे ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे अब लो देखोगे ना, देखो लिक्विडिटी जो होता है ना मार्केट में, कहाँ कहाँ होता है, इक्वल हाई इक्वल लो, ओपनिंग क्लोजिंग, स्विंग हाई स्विंग लो, डे हाई डे लो, वीकली हाई वीकली लो, ये इस सब जगह पे हमारा लिक्विडिटी होता है। तो प्रीवियस डे का ये क्या हुआ, लो हुआ, और ये कैसा है, प्रीवियस डे का हाई हुआ। तो यानी कि हाई के ऊपर में भी इस वाले हिस्से में लिक्विडिटी है, लो के नीचे भी लिक्विडिटी है। किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जाके वहां पे जितने स्टॉप लॉसेस लगे हैं उन सबको क्या करना है, खाकर उसको हटाना है। तो लो के पास आया पहली बार, तो इस पे नहीं हटा पाया, डिसाइसिव तरीके से नहीं तोड़ा, लेकिन दोबारा बार जब पहुंचता है तो हम देखेंगे अच्छे तरीके से आता है, इस दो के ठीक ठाक पॉइंट नीचे आता है। यानी कि जो लोग यहाँ पे जो अपने स्टॉप लॉसेस होंगे उसको बहुत क्लोज में रखे होंगे, उनको मार्केट क्या कर रहा है, फोर्सफुली यहाँ से एग्जिट करा रहा है, यहाँ से बाहर करा रहा है, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट बाउंस देने की कोशिश करता है। दोबारा यहाँ पे जब आता है, अभी भी पहला क्लोजिंग यहाँ पे दिया था, तो इस जगह पे हमारा एक एग्रेसिव एंट्री यहाँ पे बनता है। इस पर्टिकुलर जगह पे हम एंट्री प्लान करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एग्रेसिव एंट्री हो जाएगा। और यहाँ जो स्विंग लो बना था इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और ये जो इमीडिएट स्विंग हाई है ये हमारा क्या हो जाता है, टारगेट होता है। तो ट्रेड वाइज देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा दिया हुआ रिस्क रिवॉर्ड 1:6 में जा रहा है, और यहाँ पे पॉइंट भी ठीक ठाक कैप्चर हो रहा है। और सबसे कमाल की बात ये होती है कि इस केस में जब कहीं भी किसी भी जगह पे बढ़िया सा ट्रैप बिल्ड करता है ना, तो ट्रैप बिल्ड करने के बाद जो आपको मोमेंटम मिलता है, जो मूव मिलता है, वो मूव के अंदर बहुत स्ट्रेंथ होता है, बहुत दम होता है। जहां कहीं भी ट्रैप क्रिएट होता है, ट्रैप करने के बाद जो मूव क्रिएट होता है, उस मूव के अंदर बहुत ही पावर होता है, बहुत ही सॉलिड तरीके से मूव करता है। तो आप देखोगे कि कितने यहाँ पे जो फर्स्ट लेग का मूव हुआ था इसमें वो दम नहीं था, जब दूसरे लेग का मूव हमारा हुआ, और बहुत ही क्लीन तरीके से आकर हमारा स्विंग के आसपास तक टारगेट देता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस इसी जगह पे हमारा टाइम स्पेंड करना शुरू होता है। तो ये होता है राइट मोमेंट पे, राइट मोमेंट पे, यानी कि राइट टाइम पे और राइट लोकेशन पे एंट्री लेते हो, तो एंट्री करने के इमीडिएटली आफ्टर जो ट्रेड होता है आपके डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। अगर आपका एंट्री राइट मोमेंट पे नहीं है, आपने ट्रेड को थोड़ा सा गलत टाइम पे गलत जगह पे एंट्री प्लान करा हुआ, तो उस केस में जो आपका ट्रेड है एंट्री करने के बाद हो सकता है आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट है, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है वो सही नहीं है। हमें राइट लोकेशन का वेट करना है, और जब तक इसका जो ब्रेकडाउन होकर फेलियर नहीं हो जाए, जो ब्रेकडाउन हुआ ये होने के बाद जब तक फेलियर नहीं हो, तब तक हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करने के बारे में नहीं सोचना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की जो बातें हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस लॉजिक पे जो आप ट्रेड प्लान करेंगे तो काफी कॉन्फिडेंटली आप टारगेट एसएल आप लगा पाएंगे। बाकी पूरा का पूरा लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।